नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता का भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेसी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कोतमा विधायक सुनील सराफ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और करनी से प्रदेश की जनता का विश्वास खो बैठी है। सुनील सराफ ने कहा कि सरकार भले ही सत्रावसान कर विधानसभा में जवाबदेही से बच जाए, लेकिन चुनाव में प्रदेश की जनता को उन्हें जवाब देना होगा। ज्ञात है कि सुनील सराफ जनता से जुड़े मुद्दों के लिए विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न लगाते रहे हैं। देखिए संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र था, समय से पूर्व भी, और जो विधायकों की पीड़ा रही है जनता की बीच आवाज उठाने की, वो भी अधूरी रह गई। कोतमा से विधायक सुनील सराफ जी, आपके लिए क्षेत्र की जनता की जो उम्मीदें थी, उनके लिए आप कितना क्या कर पाए हैं? देखिए, विधानसभा में तो इस बार कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन लगे थे मेरे, तो हमेशा ही आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे अधिक क्वेश्चन लगाने वाले विधायकों में मेरा नाम आया था, टॉप 10 में आया था। तो मैंने तो हमेशा सवाल लगाए, अभी भी सवाल लगे थे। बहुत जनता की आवाज हमेशा विधानसभा में उठाया मैंने, अभी भी सवाल लगे थे, बड़े महत्वपूर्ण सवाल लगे थे, बड़े महत्वपूर्ण सवाल लगे थे जिसका उत्तर सरकार दे ही नहीं सकती थी। कुल मिला के यदि ये सदन चलाएंगे तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा, इन्हें आदिवासी अत्याचार पे जवाब देना पड़ेगा, इन्हें सतपुड़ा में आग लगी उस पे जवाब देना पड़ेगा, महाकाल लोक पे जवाब देना पड़ेगा। ये भागे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिस विधानसभा ने, जिन सदस्यों ने बजट पारित किया है, उनके पास बजट की कॉपी ही नहीं थी, तो पारित किसको कर दिया? ना बजट को सुना, ना बजट को पढ़ा, और बजट पारित हो गया। तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन अभी 2-3 महीने बाद यहाँ विधानसभा में जवाबदेही से भाग रहे हो, लेकिन 2-3 महीने बाद उनको जनता के बीच तो जवाब देना ही है। जनता ने तो तय कर रखा है, ये जो इनकी डर है, जो इनका बौखलाहट है, वो इसी का है। जनता ने मन बना लिया, सारे सर्वे रिपोर्ट में लगातार नीचे जाते जा रहे हैं। अमित शाह जी जैसे को यहाँ इनकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, कोर कमेटी की आके बैठक लेनी पड़ रही है। मतलब प्रदेश का नेतृत्व तो आपका पंगु हो चुका है। मध्य प्रदेश में कोई लीडर नहीं रह गया भाजपा के पास। आप समझ रहे हैं कि एक एक रणनीति बनाने, एक कोर कमेटी की मीटिंग कर रही थी, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो इनकी दुर्दशा का आप अंदाजा लगा लीजिए। पिछले 5 साल में आप जनता के बीच रहे, क्या कैसे आप विकास जैसा आपने सोचा था, क्या कितना करना हासिल हो पाया? नहीं, जो सोचे थे उसका तो कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये सरकार अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। भाजपा के, आज मैंने अपने यहाँ के संयुक्त कलेक्टर को कहा, हमारे विधायक, अन्य कोई पैसा तो सरकार हमारे कांग्रेसी विधायकों को देती नहीं, जो हमारा विधायक नहीं दे उसकी फाइलों को लटका दिया जाता है कलेक्ट्रेट में, कि कांग्रेस के विधायक कुछ काम ही ना कर पाए। जो संवैधानिक आपको दायित्व मिला हाँ, तो वो नहीं करने दे रही है सरकार। तो जनता सब समझ रही है। सपने बहुत थे क्षेत्र को लेकर के, कुछ कर पाए 15 महीने में, कुछ के लिए संघर्ष किया। आने वाले समय में हम उसको, हमारी सरकार बनेगी और सब पूरा करेंगे। संगठन स्तर पर कांग्रेस लगातार मजबूत हुआ है, ये जो सिस्टम था वो डेवलप हुआ है, आप स्वयं उभा रहे हैं, आपने क्या कैसी भागीदारी संगठन के स्तर पर देख पा रहे हैं? बहुत बड़ा चेंज आया है 2018 के बाद। पहले हमारी पार्टी, एक्चुअल में देखिए बात यह है कि कांग्रेस कभी भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं थी, कांग्रेस जनता की पार्टी थी, कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, जनता की, मतलब आम जनता ही कांग्रेस हुआ करती थी, आम जनता ही कांग्रेस हुआ करती थी, आम जनता ही कांग्रेस। लोहिया ने काफी पहले कहा था कि आप देश के किसी कोने में चले जाए, 2 चीजें आपको मिल जाएंगी, एक हनुमान जी की मड़िया, दूसरा कांग्रेस का कार्यकर्ता। तो ये होता था, तो इसलिए कभी ऐसा कैडर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। पर जब भाजपा आरएसएस अंदर 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 ऐसा कैडर बना के देश को खोखला करने का काम करने लगी, तो फिर 2018 में कमलनाथ जी ने जो बूथ, मंडलम और सेक्टर की जो उन्होंने परिकल्पना की, उसे 3-4 साल में वो लगभग बन गए। आज हमारा संगठन पुनः गांव-गांव में इनसे ज्यादा मजबूत है। आप स्वयं भी जनता के भले छोटे बड़े सुख दुख के सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का प्रयास करते रहे।
प्रयास बस नहीं करता। मैं तो मेरे क्षेत्र का एक गमी नहीं छोड़ता, एक शादी नहीं छोड़ता, एक छठी बरहो नहीं छोड़ता, और अगर मैं क्षेत्र में नहीं हूं तो मेरी पत्नी वहां पर जाएगी। जनता से एक सतत संबंध और सतत सतत लगाव बना रहे। एकदम एकदम। उम्मीद करें कि जनता जो आने वाला चुनाव है उसमें फिर से आपको नेतृत्व का अवसर दे और कुछ नया संगठन स्तर पर भी आपको जवाबदेही मिले, ताकि आप आगे कुछ विकास के लिए कोतमा का जैसा आपने सोच रखा है वो पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पार्टी के नेता और मेरे क्षेत्र की जनता मुझ पे बहुत प्यार करती है, मुझसे बहुत विश्वास करती है, मैं भी उनसे प्यार करता हूं, और हम सब मिल के आने वाले समय में नए उसके साथ हम लोग काम करेंगे।